नहाना खाना शौच, सुरंग के अंदर कैसे काटे 17 दिन, मजदूरों ने बताई आप बीती। सुरंग के अंदर का सच जानिए, 41 मजदूरों ने 17 दिन तक कैसे किया टाइम पास। रेड माइनर्स ने बताया जब पहली बार 41 मजदूर उनसे मिले तो उन्हें देखते ही मजदूरों ने क्या किया। उत्तरकाशी टनल से एक एक कर सभी 41 मजदूर उस अंधकार भरी जिंदगी से निकलकर उजाले में आ गए हैं। मजदूरों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, सबके चेहरे खिले हुए हैं। उनके परिवार ने राहत की सांस ली। 17 दिन से ये मजदूर सुरंग के अंदर जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। आखिरकार बीती शाम रेस्क्यू टीम उन्हें बाहर निकालने में कामयाब रही। बाहर आने के बाद मजदूरों ने अपनी अपनी आपबीती बयां की। 17 दिनों तक सुरंग के अंदर इतने दिन कैसे काटे, 17 दिनों तक कैसे किया टाइम पास, सब बताया। 12 नवंबर को क्या हुआ, कैसे लगा वो सबके सब फंस गए। एक मजदूर ने बताया उस दिन की घटना को याद करते हुए कहा कि सब लोग 12 नवंबर की सुबह सुरंग के अंदर काम कर रहे थे। तभी जोरदार आवाज सुनाई दी और एकाएक ढेर सारा मलबा गिर गया। कई मजदूर उसी में फंस गए, बाहर नहीं निकल पाए। जब पता चला कि हम लंबे समय के लिए फंस गए हैं तो बेचैन हो उठे, लेकिन हमने उम्मीद नहीं खोई। भगवान, सरकार और बचाव कर्मियों का दिल से शुक्रिया है। रेस्क्यू टीम के लोग, अधिकारी पल पल की जानकारी ले रहे थे और हमें भरोसा दिला रहे थे। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों ने टाइम पास के लिए देसी जुगाड़ से खेल बना रखे थे। वो योगा करते थे और टहलते भी थे। राहत टीम की ओर से बैट बॉल और मोबाइल दिए जाने के बाद उन्होंने क्रिकेट भी खेला और फिल्में भी देखी। सुरंग में फंसे झारखंड के एक मजदूर ने बताया इन 17 दिनों में उन्होंने फोन पर लूडो खेलकर समय बिताया, क्योंकि नेटवर्क नहीं होने के कारण हम किसी को कॉल नहीं कर सकते थे। सुरंग में आने वाले पहाड़ी पानी से स्नान किया। शुरुआत में मुरमुरे आदि खाकर भूख मिटाई। सुरंग के अंदर काफी स्पेस था, शौच के लिए एक स्थान निर्धारित कर रखा था। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी को फोन पर युवा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के सबा अहमद ने मजदूरों के बारे में जानकारी दी। सबा ने बताया कि हम लोग इतने दिनों तक सुरंग में फंसे रहे, लेकिन एक दिन भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमें कमजोरी हो रही है या कोई घबराहट हो रही है। सुरंग के अंदर 41 लोग थे और सब भाई की तरह रहते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी। सबा अहमद ने कहा कि खाना आता था तो हम लोग मिलजुल कर एक जगह बैठकर खाते थे। रात में खाना खाने के बाद सभी को बोलते थे कि चलो एक बार टहलते हैं। टनल का लेन 2.5 किलोमीटर का था, उसमें हम लोग टहलते थे। इसके बाद मॉर्निंग के समय हम सभी वॉक और योगा करते थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले अखिलेश कुमार कहते हैं सुरंग के अंदर पहले कुछ दिन दिक्कत हुई, लेकिन जब सरकार और अधिकारियों ने हमसे संपर्क स्थापित कर लिया तो राहत महसूस हुई। पाइप के जरिए खाना पानी आदि पहुंच रहा था। बाद में फोन से बात भी होने लगी थी। देशवासियों की दुआएं काम आ गई। वहीं NHIDCL के कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि जो मजदूर सुरंग में फंसे थे वो अंदर टाइम पास के लिए क्रिकेट आदि खेल रहे थे। उन्हें 15 दिन का राशन दिया गया था। उनको कहा गया था कि गाना वगैरह गाइए, उदास मत होइए। साथ ही गिरे हुए मलबे के पास ना बैठने की हिदायत दी गई थी। सरिये वगैरह काट कर हटा दिए गए थे। किसी को कोई चोट नहीं आई, सब सकुशल बाहर आ गए। जब रेड माइनर सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचे तो उन्होंने गले लगा लिया, पानी पिलाया और काजू भी खिलाए। जब रेड माइनर सुरंग के अंदर दाखिल हुए तो फंसे मजदूरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले उन्होंने जयकारे लगाए, उसके बाद रेड माइनर्स को गले लगा लिया। मजदूर इतने खुश थे कि कुछ ही पल में वो 17 दिन की पूरी कहानी बयां कर देना चाहते थे। रेड माइनर्स को मजदूरों ने वो जगह दिखाई जहां वो सोते थे, कैसे टहलते थे और कहां पर बैठकर राहत आने का इंतजार करते थे। जब मजदूरों ने रेड माइनर्स को देखा तो भावुक हो गए, लेकिन मजदूरों को विश्वास था कि राहत टीम उन्हें सकुशल निकाल लेगी। आपको बता दें सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर को सुरंग धंसने से ये मजदूर फंस गए थे। इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तेजी से ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन बार बार ऑपरेशन में रुकावट आ रही थी। अमेरिका से आई ऑगर मशीन खराब हो गई थी। इसके बाद रेड माइनिंग में एक्सपर्ट लोगों की मदद ली गई थी। इन रेड माइनर्स ने 36 घंटे से भी कम समय में 12 मीटर तक खुदाई कर दी थी। इनकी मदद से ही मजदूरों तक पहुंचा जा सका और उनका रेस्क्यू किया जा सका।